नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मोदी की बस्ती आगमन पर उमड़ा जनसैलाब। मोदी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, विपक्ष का छूटा पसीना। अपार भीड़ को देख विपक्ष में मची खलबली, विपक्ष के लोग हुए परेशान। मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, विपक्ष को बताया गुंडा माफियाओं की पार्टी। कड़ी धूप में बड़ी भीड़ देख घबरा गया विपक्षी दल, बड़ी संख्या में पहुंची जनता। मोदी ने कहा भीड़ देखकर विपक्षी पार्टियां कहीं अपने घर के रास्ते न भूल जाएं। मोदी ने कहा राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता के मंत्र से देश आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कांग्रेस ने जितना विकास 60 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा विकास 10 साल में हुआ। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर बेकार है, राम भक्त झूठे और पाखंडी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष नहीं चाहता। 10 साल में आतंकियों, गतिविधियों सहित भ्रष्टाचारियों का सफाया हुआ। मोदी ने कहा इस मंडल में तीनों के तीनों सीट भाजपा जीत रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित इसी भाव को आत्मसात करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु दृढ़ संकल्पित, सबका साथ पाते हुए और सबका विकास करते हुए 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हुए दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गौरव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं चाहती हूं कि आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मोदी 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 मोदी। अब मैं आग्रह करूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से और हमारे तीनों प्रत्याशियों से कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी, जिनका केवल नाम सुनकर ही असामाजिक तत्वों का पसीने छूट जाते हैं, वो थर थर कांपने लगते हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हम सभी के अभिभावक, यशस्वी, तपस्वी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो आए और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महर्षि वशिष्ठ की इस साधना भूमि में प्रभु श्री राम और चारों भ्राताओं के पुत्रेष्टि यज्ञ की इस पावन धरा में मैं आप सभी बस्ती वासियों की ओर से जनपद सिद्धार्थ नगर और जनपद संत कबीर नगर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी दल, अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदंबिका पाल जी, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पावन धरा पर उपस्थित बस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बस्ती महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं
वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु रामलला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और बहनों और भाइयों, भारत के विरासत का यह अद्भुत विकास और विरासत का अद्भुत संगम जो आज आपको दिखाई देता है, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, कोई सोचता था कि इस पूरे क्षेत्र में जहां पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूर्वांचल में बीएचयू और गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, आज गोरखपुर में एम्स, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य। और 40 वर्ष से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां का मासूम दम तोड़ता था, मोदी जी ने यहां के बचपन को बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल योजना और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के जो उपकार किया है, बहनों और भाइयों, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है हमारे पास 2024 का ये लोकसभा चुनाव। बहनों और भाइयों, राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम। भारतीय जनता सरयू से वाटरवे यानी जलमार्ग बनाने का काम भी चल रहा है, और ये तो अभी केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत बड़े बड़े काम आगे करने हैं। साथियों, सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता था। आपको याद है ना, कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा, इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े। साथियों, बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। और मुझे खुशी है, जरा इंडिया अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडिया अलायंस मंच पे दिखता है। देखो, सारे नेता मौजूद हैं। आपने कभी इंडिया अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं दे होता था, और अभी योगी जी ने बताया चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा जाता था। सड़कों की हालत बदहाल थी। मैंने आपसे वादा किया था, ये हालत मैं बदलूंगा। मैंने 2017 में कहा था, यहां बंद चीनी मिलों को शुरू कराऊंगा। मुंडेरवा पिपराइच में वो वादा पूरा हुआ। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल यूनिट भी लगा रही है।
भाइयों बहनों, बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। आज मनवर संगम ट्रेन यहां से चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, बस्ती पीलीभीत 4 लाइन हाईवे हो, बस्ती रिंग रोड हो, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। इससे बस्ती के चीनी उद्योग को, संत कबीर नगर के पीतल से बने उत्पादों को और महाराजगंज के फर्नीचर उद्योग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथियों, 25 मई को आप मेरी तरफ देखिए, भारत माता की जय श्री राम। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहे, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहे, 3 करोड़ गरीबों को उनके लिए नए पीएम आवास मिलेंगे। और मेरा एक काम करेंगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताए तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, ऐसे ढीला ढीली बात करने वालों को मैं काम नहीं बताता हूं, जो मजबूती से बोले उन्हीं को काम बताता हूं जी। हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए काम कैसा है। अभी आप लोगों को मिलने के लिए जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे, सोसाइटियों में, चाल में, मोहल्ले में, गांव में, अलग अलग जगह पे जाते होंगे। कहीं पर भी आपको कोई परिवार झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता नजर आए, कहीं भी आपको कोई परिवार कच्चे मिट्टी के टूटे फूटे मकान में नजर आए, तो उसको जाके कह देना, उसका एक तो नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, और उसको कह देना 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद उसको भी पक्का घर मिल जाएगा। तीन करोड़ नए घर बनाऊंगा। मुझे इस देश में हर गरीब को पक्के घर में रहने की सहूलत देनी है। तो आप घर घर जाके मेरा इतना काम करेंगे, और आप मन में झिझकना मत कि ये मैं तो कह दूंगा और कुछ नहीं होगा तो फिर तो मुझे पकड़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ही यहां जितने लोग हैं ना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप मोदी से जरा भी कम नहीं है। तो लोगों को बताइए, उनको घर मिलने की गारंटी है। साथियों, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब आपके वोट से मुमकिन होगा, और इसलिए मतदान भारी होना चाहिए, एनडीए के पक्ष में होना चाहिए। जहां भाजपा का उम्मीदवार है, उसे भाजपा को,
जहां मेरे एनडीए के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एनडीए का आपका वोट पक्का होना चाहिए। बस्ती से हमारे साथी भाई हरीश द्विवेदी जी, संत कबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद और डुमरियागंज से श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, इनको भारी मतों से विजयी बनाए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे घर घर जाना और हर परिवार में जाना, हर परिवार के लोगों को मिलना और परिवार के सबके साथ बैठ करके कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? एक और काम करना है, करोगे? आपके हर गांव में आपके कोई तीर्थ देवता होंगे, गांव में कोई मंदिर होगा जहां गांव के लोग जाते होंगे, वहां भी जाकर के मत्था टेकना और कहना कि विकसित भारत के लिए हे देवाधिदेव हम सबको आशीर्वाद दो। इतना काम हर गांव में, हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हुंकार हित भरो भरो, धरा का हित करो कर। इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है। अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं। लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है।